ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? मेरे सभी दोस्त घूमने जा रहे हैं। कोई गोवा जा रहा है, कोई दुबई और कोई केरल। मैं कहाँ जाऊँ? तुम जाओ थाईलैंड, किसके साथ? राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ। राइजिंग स्टार 2019 से इसी फील्ड में काम कर रहा है, जो कि इस बार लेकर जा रहा है 14th इंटरनेशनल इंक्लूसिव ट्रिप टू थाईलैंड फ्रॉम 11th to 15th February 2026, जिसके लिए आपको पे करने होंगे सिर्फ 24,570 रूपए, जिसमें ट्रिप के दौरान आपको मिलेगा सभी मील्स, वीजा सपोर्ट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस, trained volunteers, guided travel support, hotel stay for 4 nights, 2 nights Bangkok and 2 nights Pattaya and many more. एयर टिकट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। इस ट्रिप में पूरे इंडिया से किसी भी सिटी से कोई भी जा सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए 8527044355 पर संपर्क करें। और हाँ, सेम रेट्स पर आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी साथ ले जा सकते हैं। लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल। आज ही अपनी सीट बुक करें। या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करते हैं। आप सभी को मालूम है कि विविवा के साथ हम एक सीरीज करते हैं, बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम एक और शो करने वाले हैं। विविवा एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो उनकी 3rd मेजर कॉन्फ्रेंस है बैंगलोर IIIT में। इस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है, कौन इसका हिस्सा बन सकता है, क्या खास होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, इसको क्यों करवाया जा रहा है, आउटकम क्या होने वाला है, विविवा से डिविवा भी होने जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, इसके क्या मायने हैं, क्यों ये किया जा रहा है, इन तमाम सवालों को हम आज के शो में जानेंगे। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए 2 खास मेहमान, प्रेसिडेंट विविवा राजेश असुदानी सर, जो RBI बैंक में AGM भी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद दानिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को नमस्कार। हमारे साथ दूसरे गेस्ट वामशी भाई हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर हैं और एग्जीक्यूटिव वॉलंटियर हैं विविवा के साथ। वामशी भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। Thank you very much, Danesh. Always pleasure to be in a radio done show. सो असुदानी सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आजकल चर्चा चल रही है कि विविवा डिविवा होने वाली है। जी जी, इसका क्या मायने हैं, फिर हम आपकी कॉन्फ्रेंस पे भी आएंगे। क्यों विविवा डिविवा होने वाली है, कुछ लीगल इसकी इम्प्लीकेशन है या खुद से डिसीजन लिया गया है? जी दानिश जी, बहुत प्रासंगिक, बहुत रिलेवेंट सवाल आपने पूछा है। और ये जो चर्चा चल रही है, जो बात है, बिल्कुल सही बात है कि विविवा अब थोड़े ही समय बाद डिबिवा बनने वाली है। पहले तो मैं कह दूं कि हमारे विविवा के मेंबरान, जो सारे मेंबर्स हैं और जो नॉन मेंबर्स हैं, जो भी बैंक में काम कर रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज, मैं सबका धन्यवाद देता हूं। सब हमारे साथ हैं और जो कार्य चल रहा है, और उनको चिंता की कोई भी जरूरत नहीं है। जो विविवा होगी तो ये विविवा का एक्सपांशन है, विविवा का विस्तार है। क्योंकि अब तक आप जानते हैं, विविवा मींस विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। मतलब हम ब्लाइंड और लो विजन जो एम्प्लॉयज हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, जो बैंकिंग और फाइनेंस में है। तो अब हमने ये सोचा कि अब वक्त आ गया है, दिस इज द हाई टाइम, कि हम अपने आप को विस्तार दें एंड वी शुड रिप्रेजेंट ऑल द एम्प्लॉयज विथ डिसेबिलिटीज।
who are in the banking and finance sector. इसमें तो ब्लाइंड तो आते ही हैं, ब्लाइंड तो हम हैं ही जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ब्लाइंड को पिछले 12 साल से। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ब्लाइंड, जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, स्पीच इम्पेयर्ड हैं, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हैं, अभी जो मल्टीपली डिसेबल्ड हैं, जो 4% रिजर्वेशन है अभी आप जानते हैं, तो सबका जो है एक यूनिफाइड एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन रहे रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि समस्याएं डिसेबल्ड को हैं, बाकी डिसेबल्ड को भी हैं, हर एक डिसेबिलिटी की समस्याएं यूनिक भी हैं और कॉमन समस्याएं भी सारे डिसेबिलिटीज की हैं। तो अब इसमें हुआ ये कि थोड़े दिन पहले आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट ईयर शायद अप्रैल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर आया। वो सर्कुलर ये था कि जिस तरह से SC ST OBC एसोसिएशंस होती हैं हर बैंक में, तो उसी तरह से ये जो एसोसिएशंस हैं, डिसेबल्ड एसोसिएशन, एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज की जो एसोसिएशंस हैं वो भी बननी चाहिए, हर बैंक में बनना चाहिए एसोसिएशन फॉर द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द PWD, दैट इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो ये बहुत अच्छा सर्कुलर आया और उसमें यह है कि हर बैंक में एसोसिएशन बनेंगे और वो बन रहे हैं एंड दे विल रिप्रेजेंट द एम्प्लॉइज विद डिसेबिलिटीज। तो उसमें भी विबिवा बहुत बड़ा रोल ला रहा है, ये सर्कुलर लाने में भी विबिवा का रोल था। और अभी जो एसोसिएशंस फॉर्म हो रहे हैं बैंक्स में, बहुत सारे बैंक्स में स्टार्ट हो चुका है, तो इसके लिए भी विबिवा उनको पूरी सहायता कर रहा है। विबिवा का जो एक्सपीरियंस है पिछले 12 साल का, तो वी आर एट मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल, वी आर हेल्पिंग देम टू बिल्ड द एसोसिएशन। तो हमने ये सोचा कि एक ऑल इंडिया बॉडी भी होना चाहिए, एक नेशनल बॉडी भी होने चाहिए जो सारे डिसेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए विबिवा से बेहतर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता, ये मेरा दावा है। वो इसलिए कि विबिवा पिछले 12 साल से पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एक सेगमेंट को, ब्लाइंड और लो विजन एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता रहा है, जो कि काफी बड़ा चंक है पर्सन विद डिसेबिलिटीज का। तो अब अगर हम अपने आप को एक विस्तार देते हैं, इफ वी एक्सटेंड अवरसेल्व्स एंड ट्रांसफॉर्म अवरसेल्व्स इनटू डिबिवा, दैट इज दिव्यांगजन बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन या डिसेबल्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, डिबिवा, तो दैट विल बी द लेजिटिमेट मूव, दैट विल बी द वेरी लॉजिकल मूव कि एक ब्लाइंड और लो विजन से आगे बढ़ के हम सारे डिसेबल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये समय की मांग भी है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी लॉजिकल स्टेप और बहुत ही जरूरत है इसकी, क्योंकि क्रॉस डिसेबिलिटी काम करने की जरूरत है, सबको एक मंच में लाने की जरूरत है। वामशी भाई, आप बताएं हमें इस कॉन्फ्रेंस के बारे में, एक कॉन्फ्रेंस क्या है और बेंगलोर को क्यों चूज किया गया? Yeah, thank you, Danish. See, this conference, it's a national conference of employees with all disabilities working in all public sector banks, private sector banks, and regional rural banks. So basically, this conference is focused on two things. Number one, see, there is a young blind person from Delhi or Mumbai or Chennai or Hyderabad who has joined the bank in January 2026. Say for example, and he doesn't know what he can do in the bank. एक ब्लाइंड आदमी जब पहला बैंक में रिपोर्ट करता है, चारों लोग करते हैं यहाँ what happens in a bank? They count cash. Can a blind person do it? They give gold loans. Can a blind person see what is the gold jewelry? Can a blind person pass a check? So he is often told or even often made to perceive what he cannot do. So the first step of this conference is to bring such young blind people, young disabled people, all disabled people together with senior bankers from with blindness and with other disabilities, so that mutual exchange of information कि what you can do in a bank, how to be productive in the bank, वो थोड़ा हम ये youngsters को समझा दे. This is number one. Number two, okay, there is a person who is 5 years old. He joined as a clerk or he joined as a probation officer, has been working for 4-5 years. Promotions nahi mil raha hai. What else I can do? Mere productivity is one thing, but in order to get promoted, you have to be an achiever. You have to compete with sighted people and be an achiever. So what is that final edge wherein you can travel from basic productivity to achiever to figure in the promotion list? So how to be productive, how to become an achiever from productivity. This is one object. Second,
Even you are productive, even if you are an achiever, there are challenges. Suppose JAS सॉफ्टवेयर से मेरा बैंक SBI में या इंडियन बैंक में किसी और बैंक में एक सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल नहीं है, तो what is productivity and what is achievement there? That issue has to be challenged. So what are all the challenges that stand in our progress, right from accessibility, reasonable accommodation, job identification, transfers, promotions, क्या क्या आगे challenges है, and how to individually first understand that they are the challenges, how to address those challenges, whether to take the negotiation route with the public sector banks and regional rural banks, private sector banks, and the central government agencies, or to take an advocacy route by going to the CCPD or courts. So how to tackle these challenges and finally cross the bridge. This journey will be addressed on the first day of the conference, that is on February 14th, starting from 10 a.m. Now coming to the second day of the conference, wherein we have a workshop for leadership in persons with disabilities in banks. Just now, as Rajesh Asdani sir has said, central government has now allowed persons with disabilities to form association in banks, wherein they can individually address their issues at the bank levels. दूसरा दिन एक इंडिविजुअल बैंक्स में जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, सारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, हाउ टू फॉर्म सच एन एसोसिएशंस, बिकॉज everyone is fairly, no disabled person is older than 15 or 20 years in the banks. So they're all fairly young. How to form these associations? After forming associations, how to talk to members, how to counsel their members on addressing their challenges, how to represent the issues with their individual managements, and finally, as we all say, how to take the advocacy route. ये थोड़ा education वाला program दूसरा दिन February 15th में होगा. Along with that, for all the members of Vibiva so far, we have our general body meeting wherein we conduct our elections and take ahead the organizational affairs. This is all about the conference, two-day conference, Danish. राइट, तो ये कॉन्फ्रेंस 14 फरवरी और 15 फरवरी को हो रही है जी. Yes. तो असुदानी सर 2-3 चीजें बताएं. तो वैलेंटाइंस डे भी सेलिब्रेट करने का कोई प्लान है एक, और दूसरा मेरे को आपसे जानना है, ये तो मजाक रहा, कि हाइलाइट्स क्या हैं, किन किन लोगों के लिए ये कॉन्फ्रेंस है, किन लोगों को ये अटेंड करनी ही चाहिए, किन लोगों को अटेंड नहीं करनी चाहिए, किस तरह की फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, और ये कहाँ, वेन्यू क्या है, ये अपने शब्दों में हाइलाइट्स बताएं. जी, जैसा अभी डॉक्टर वंशी ने बताया, ये कॉन्फ्रेंस 14 और 15 फरवरी को बेंगलोर में है, और IIIT बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 में IIIT है. वहाँ पे सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 14 फरवरी को, और 15 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक. इसका ये टाइमिंग्स हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इसका, और रजिस्टर किसने नहीं अटेंड करनी चाहिए, जिसको वैलेंटाइंस डे मनाना है केवल उन्होंने अटेंड नहीं करनी चाहिए. वैसे अटेंड करनी चाहिए जो भी बैंक में काम कर रहे हैं, चाहे ब्लाइंड हैं, लो विजन हैं, या कोई और डिसेबिलिटी है. जो भी डिसेबल्ड एम्प्लॉइज बैंक में काम कर रहे हैं, जॉब में हैं, उन सब ने हमारे आना चाहिए कॉन्फ्रेंस में. ऐसा मैं अनुरोध करता हूं, ऐसा रिक्वेस्ट करता हूं सभी से जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. और आप लोग बेंगलोर आइए, चाहे आप ब्लाइंड हैं, चाहे आप नहीं हैं, चाहे आप विबिवा के मेंबर हैं, चाहे आप विबिवा के मेंबर नहीं हैं अब तक, तो भी कोई बात नहीं है. आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कीजिए, और सिर्फ जो AGM है लास्ट 1 घंटा, वो केवल विबिवा के मेंबर्स के लिए है. बाकी पूरी कॉन्फ्रेंस ओपन है फॉर ऑल द एम्प्लॉइज विथ डिसेबिलिटीज वर्किंग इन द बैंकिंग सेक्टर. तो ये हुई पहली बात. अब जो लोग आ रहे हैं वो विबिवा के, मतलब वो फॉर्म लिंक हम सर्कुलेट कर रहे हैं सारे ग्रुप्स में विबिवा के, और आउट ऑफ विबिवा भी वो लिंक सर्कुलेट हो रहा है. तो इस शो के डिस्क्रिप्शन में भी यूट्यूब में आप वो लिंक डाल सकते हैं, हम आपको भेज देंगे. वो रजिस्ट्रेशन लिंक है, बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, वो फॉर्म भरना है. और उसका जो चार्जेस हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, बिल्कुल 500 रुपीज़ पे करना है इस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए. उसमें दोनों दिन ब्रेकफास्ट और दोनों दिन का लंच इंक्लूडेड है उस 500 रुपये में. और जहाँ तक बात है अकोमोडेशन की बेंगलोर में, तो उसके लिए हमने कुछ होटल्स से बात की है, लेकिन बुकिंग पर्सन को खुद ही करानी है. लेकिन वो रीजनेबल बजट होटल्स हैं, बहुत महंगे होटल्स नहीं हैं. आप जानते हैं बेंगलोर में बहुत एक्सपेंसिव होता है अकोमोडेशन, लेकिन
उस वेन्यू के पास जो होटल्स हैं विद इन द रेडियस ऑफ 5 to 7 किलोमीटर्स, ऐसे 4-5 होटल्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं और हमसे जो कांटेक्ट करेंगे तो उनको हम गाइड करेंगे उस दिशा में, सो दे कैन बुक देयर अकोमोडेशन देयर डायरेक्टली। बात करके उनसे हमारे थ्रू हम फैसिलिटेट कराते हैं अकोमोडेशन। विविवा प्रोवाइड तो नहीं कर पाता है अकोमोडेशन, विविवा का भी उतना रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हम फैसिलिटेट जरूर अकोमोडेशन कराएंगे। और जो लोग आएंगे कॉन्फ्रेंस में उनके लिए, जैसा अभी डॉक्टर वंशी ने बताया भी, जो सेशंस पहले दिन है उनका फोकस 3 फोकस रहेंगे मैं तो कहूँगा। एक तो विविवा ने जस्ट अभी एक रिपोर्ट प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट को, जिससे उन्होंने रेडियो उड़ान में भी प्रोग्राम किया था, जो फाइंडिंग्स हैं विविवा के रिपोर्ट की कि इस समय वर्किंग कंडीशंस कैसे हैं ब्लाइंड और लो विजन एम्प्लॉइज के। वो 31 पैरामीटर्स हमने एनालाइज किए थे। वो फाइंडिंग्स दोबारा हम सारे मेंबर्स के साथ, सारे कॉन्फ्रेंस अटेंडीज के साथ शेयर करेंगे। तो ये हो गया पहला फोकस। उसके बाद बात होगी प्रोडक्टिविटी पे, कि कोई भी काम है बैंकिंग इंडस्ट्री में, हजारों काम है, पासबुक प्रिंटिंग से लेके कैश डिपॉजिट से लेके चेक क्लियरेंस से लेके लोन से लेके जो भी काम है, तो वो डिसेबल्ड एम्प्लॉय किस तरह कर सकते हैं, ब्लाइंड एम्प्लॉय कौन से काम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, और बाकी जो डिसेबिलिटीज हमारे पास आएंगी उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए क्या चैलेंजेस हैं काम करने में, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, और ऑर्थोपेडिकली चैलेंजेस के लिए वो सारी क्रॉस डिसेबिलिटी चर्चा होगी। पर हाँ, फोकस थोड़ा ब्लाइंड और लो विजन पर इसलिए रहेगा कि अभी तक हम ब्लाइंड और लो विजन के लिए काम करते आ रहे हैं, तो वो एक हमारा मेन फोकस अभी भी है। और अभी जैसे मैंने बताया वो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है डिबीवा बनने का, तो वो उस दिशा में बड़ा प्रयास होगा कि बाकी हमारे डिसेबल्ड साथी जो आएंगे उनसे हम बातचीत करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये दूसरा प्रोडक्टिविटी का फोकस होगा। और तीसरा फोकस एजुकेटिव, जैसा जो भी राइट्स हैं, चाहे वो ट्रांसफर से एग्जेम्पशन हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वो प्रमोशन हो, तो क्या क्या हमारे अधिकार हैं, क्या क्या हमारे एंटाइटलमेंट्स हैं, और उस दिशा में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या एडवोकेसी करना। कई बार फोन आता है हमें कि मेरे साथ ये हो रहा, अब मैं कैसे केस फाइल करूं बैंक के खिलाफ। तो क्या रियली केस फाइल करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो बाकी ऑप्शंस क्या हैं हमारे वो राइट्स मिलाने के, क्या वो हमारा राइट है भी या नहीं है, ये भी जागरूकता जो है। कई बार लोग हमारे ब्लाइंडनेस, हमारी डिसेबिलिटी की वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है, जबकि कई बार ऐसा नहीं भी होता है, तो वो उनको समझना चाहिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें पहले दिन होंगी कॉन्फ्रेंस के। सेकंड डे 15 फरवरी को लीडरशिप वर्कशॉप 2 घंटे का, जो अभी एसोसिएशंस बन रही हैं बैंक्स में, उन साथियों के साथ बातचीत होगी, कैसे बनाई जाए एसोसिएशन, क्या किया जाए, कैसे नेगोशिएट किया जाए। और उसके बाद लास्ट में एजीएम होगा हमारा विबीवा का। और डिबीवा बनने में 2-4 महीनों का समय, क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें लगती हैं। तो फिलहाल ये एजीएम जो है ये विबीवा का ही एजीएम है, और जैसे ही ये डिबीवा बनता है इन दिस ईयर इटसेल्फ, तो फिर वो उसको डिबीवा के रूप में नए सिरे से कमेटी गठित की जाएगी। राइट। वामशी भाई, ये बताएं कि ये कॉन्फ्रेंसेस जरूरी क्यों है हम लोगों के लिए, इनके, और खास तौर पे विविवा इस कॉन्फ्रेंस से क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर रही है, किस तरह के गेस्ट आप बुला रहे हैं? Yeah, thank you, Danish. Say, before going to the question, I would like to say about this Valentine's Day. That Vibiva started as an e-group in 2009. So, we are in love with the empowerment and welfare of persons with blindness in banking. So, from 2009 to 15, we were in a live-in relationship. 15 में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो शादी 14 में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो शादी भी हो गया। So, this love story, this affair and this love story, I hope will continue until we achieve the success of complete empowerment and welfare of persons with all disabilities in banking. Now, coming to this question, what is the use of this conference for people who are attending, and what is that we want to achieve? Number one, see, I'll go to my original example, because it's always live examples that connect with people. There is a blind person who goes into a bank and says, I have reported in this bank today. There have been cases where the branch manager has said, मुझे क्या फायदा है तुमसे? Why are you people coming to the banks? See, that is the last thing any employee wants to hear from his employer or from his manager. किससे पूछता है वो? Where from he will get the guidance? All around the people there are sighted people, or if there is a hearing impaired person who cannot even communicate properly,
So चारों ओर देखता है सारे लोग, they will say yes, the manager is right, they will show sympathy, or they may keep quiet because it's a legal obligation. But sharing of information about how to go ahead in life, it doesn't happen individually, unfortunately, for any person with disability, more so for persons with sensory disabilities like blindness and hearing impairment. And these conferences or places or events where these people come together with senior employees from those who are already being successful, and listen to their success stories, learn from their experiences, and no, then be individual. Then he can go back and say, I went to a conference where I met 200 other people. There is an AGM from Reserve Bank of India. There is a DGM from Bank of Baroda. There is a chief manager in some other bank. There is a manager in State Bank of India. They are doing loan recoveries in this particular way. Someone is doing in vigilance. Someone is working as a faculty. So all these people, my fellow blind people, are doing for the past 10-15 years. And in this particular manner, not simply that they are doing it, they are doing with the help of JAWS, by using MS Excel, by using tools like pivot table, VLOOKUP, by using so and so to devices, all these things they are doing. So therefore मुझे भी ऐसा ही काम करना है, मुझे भी उन जैसा सक्सेसफुल बनना है. So this is the main agenda for people who are attending the conference. And as I said, addressing the future challenges, no matter how information is shared, but challenges to challenges hai. Understand, when they go back, they should be confidently saying, if I am not able to do a particular thing on this web portal or on this application or on this tool, it's not because I am incapable, it's because this site is not accessible. As per Government of India guidelines, recently ease guidelines के हिसाब से भी ये site accessible नहीं है, ये मेरा गलती नहीं है. You make it accessible, I'll give you that representation also, then I'll be more productive. So people who are attending will get this confidence of not only to work, but also to say that there are ways I can improve, cooperate with me. Let the bank managements cooperate with me. I'll make myself more productive. This is one thing. Second thing, when we go to central government, as you know, in October, a delegation of WIBIWA went to central government, met the DFS, Department of Financial Services, DOPT, MSJE, all these organizations which have the powers to bring about a change, which are all the regulatory bodies in our country who have actually got powers to bring about a change. When we go to them, when WIBIWA or tomorrow DBIWA goes to them, the first thing they will ask is, what is your locus standi? How can you say that you are representing persons with disabilities, blindness and other disabilities? In what way you are capable? Then we should be able to see, look at our conference in Bangalore. When WIBIWA organizes a conference, people believe in us, and 100, 200, 300, 500 people attended our conference. They all became our members. They are paid the membership fees. They are with us. Therefore, we are voicing their opinions. So these conferences address dual purposes. On one hand, it empowers and educates persons with disabilities. On the other hand, it gives the all-important strength an association, a welfare association requires to go sit before the appropriate authorities and negotiate with them as to how to improve the working conditions. This is all, Danish. बहुत बढ़िया. तो असुदानी सर, इन्होंने जो आंसर दिया वहीं से मेरा एक क्वेश्चन निकला है. जी. आपने भी अपनी बात में कहा और भामशी भाई ने भी अपनी बात में कहा कि सीनियर मैनेजर जो साइटेड होते हैं उनकी कुछ एप्रीहेंशंस रहती हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं होती डिसेबिलिटी को लेके. और आप लोगों ने ये भी बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में जो विजुअली इम्पेयर्ड या अदर डिसेबल्ड जो बड़े बड़े पदों पे हैं वो सब शिरकत करने वाले हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं. और 12 सालों से आप लोग काम कर रहे हैं जी. तो आपकी कॉन्फ्रेंस में जो एक चीज मिसिंग है वो जो नॉन डिसेबल्ड एम्प्लॉइज हैं हायर अथॉरिटीज के जहाँ क्लरिकल से, वो लोगों को आप इनवाइट क्यों नहीं करते? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर मोटिव इज टू मेक देम अवेयर. जी बिल्कुल सही बात है आपकी. हम इस पे मैं आपका टेक चाहता हूँ. हाँ नहीं बिल्कुल इनवाइट नहीं करते ऐसी बात नहीं है. हम सारे बैंक मैनेजमेंट्स को अभी भी लेटर लिख रहे हैं
कि ऐसी ऐसी ये हमारी कॉन्फ्रेंस है, इसका ये फोकस है, ये शेड्यूल है। हम सारे बैंक मैनेजमेंट्स को, यूं टॉप मैनेजमेंट्स को भी लेटर लिख रहे हैं, पर्टिकुलरली उनके जो एचआर प्रोफेशनल्स हैं, एचआर डिपार्टमेंट्स हैं। हम चाहते हैं कि वहां से एटलीस्ट जीएम रैंक के कोई आए, भले नीचे रैंक के, कोई भी रैंक के, दे शुड अटेंड दिस कॉन्फ्रेंसेस। सो वी आर राइटिंग टू ऑल द बैंक्स। पास्ट में भी हमने लिखा है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस ये है कि रिस्पॉन्स बहुत ही लुकवार्म होता है। और बट वो इज इट ना योर फेलियर, इतने ब्लाइंड लोगों जी का या डिसेबल्ड लोगों का होने के बाद भी जी वो अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं ले रहे? क्या आपकी एफर्ट्स में कमी है या उनके एटीट्यूड को बदलने में? क्या इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे? जिम्मेवारी इसकी सोसाइटी की है मेरे ख्याल से। हम तो एफर्ट करते हैं, कमी चलिए मैं मान लेता हूँ कमी है, लेकिन एफर्ट्स हम पूरे कर रहे हैं। लेकिन जो एटीट्यूड है ओवरऑल सोसाइटी का, इंक्लूड हम बैंक एम्प्लॉयज, बैंक टॉप मैनेजमेंट भी तो सोसाइटी से ही आती है। तो उनका ये लेना, अच्छा ये ब्लाइंड की कॉन्फ्रेंस है, इसमें हमें जाके क्या करना है, हमें जाने से कौन सा फायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि एज अ गेस्ट ही उनको बुलाएं, किसी भी फॉर्म में उनको बुलाएं। हमने पास्ट कॉन्फ्रेंसेज में भी, आपको पता है, मिनिस्ट्री से सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स को, डायरेक्टर लेवल के ऑफिशियल्स को बुलाया था। और हम इस बार चाहते हैं कि जो बैंक्स से हैं, सीजीएम लेवल, जीएम लेवल के, एचआर के, या और कोई भी ऑफिशियल्स हमारे पास आए, एज अ गेस्ट ही आए, चाहे थोड़ी देर के लिए आए, 1 घंटा ही आए, but at least they will get a feel of how the blind people or other disabled people they work in the banks, how are they productive। और इस तरह से हमारा एफर्ट्स तो है। कोई बेंगलोर में आप जानते हैं कैनरा बैंक है, बाकी भी बैंक्स हैं, तो इनके हेड ऑफिसेस को भी हम अप्रोच कर रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि वो खुद आएंगे या किसी को डेप्यूट करेंगे, बट सम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मेनी बैंक्स वी विल हैव इन आवर कॉन्फ्रेंस, सो दैट द मैसेज गोज टू देम कि blind people or the disabled people are not NPAs of the bank. They are not the non-performing assets of the banks. They are equally productive. सिर्फ उनको accessibility, assistive, आज भी assistive technology का थोड़ा बहुत अवेयरनेस है दानिश जी, मैं कहूँगा, लेकिन accessibility का अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। उनको लगता है हमने टेक्नोलॉजी दे दी है, आपको जॉस दे दिया, अब भी आप बोलते हो कि आप काम नहीं करोगे, ये नहीं, तो हम काम नहीं करेंगे। लेकिन वो साइट एक्सेसिबल ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं रहा, तो उसको हम कैसे क्या किया जा सकता है। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, लाइव एग्जांपल। मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हूँ, मेरे पास जॉज है। जब से मैंने ज्वाइन किया 2 साल बाद जॉज मिला, उस जमाने में सालों लग जाते थे जॉज मिलने में, लेकिन जॉज है मेरे पास। लेकिन जो आरबीआई के पोर्टल्स हैं, वो चाहे एचआर पोर्टल हो, चाहे जो वर्क का सारथी पोर्टल हो, वो जॉज के साथ एक्सेसिबल नहीं है। तो ये समझाने में मुझे उनको जमाने लगे हैं, अभी तक उनके बात ये समझ में पूरी तरह से नहीं आई है कि ये चीज एक्सेसिबल नहीं है। तो मैंने कहा या तो एक्सेसिबल बनाइए, या फिर जो ह्यूमन असिस्टेंस है एंट्रीम में, वो आप ऑफिशियली प्रोवाइड कीजिए। आज भी मैं एजीएम हूँ आरबीआई में दानिश जी, लेकिन लेट मी कन्फेस इट कि मुझे जो काम करना पड़ता है वो ह्यूमन असिस्टेंस बुला के करना पड़ता है, सॉलिसिट करना पड़ता है। ऑफिशियल उसका आज भी कोई प्रोविजन नहीं है। एक्सेसिबिलिटी तो लॉन्ग टर्म है, होती रहेगी, अभी भी धीरे धीरे सरक रही है वो गाड़ी, लेकिन ह्यूमन असिस्टेंस भी ऑफिशियली कोई मैंडेट नहीं है उस चीज का। तो ये हालत है आज हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में। बहुत सारे हम में से जो डिसेबल्ड एम्प्लॉयज हैं, ब्लाइंड एम्प्लॉयज हैं, इस बात को स्वीकार भी नहीं करते, क्योंकि वो टैबू हो जाता है साइकोलॉजिकली। अरे मैं ये बात कैसे बोलूं कि मैं काम नहीं कर पाता हूं वहां। वो अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं, प्रूव करने में सो कॉल्ड। बिल्कुल। लेकिन लेट अस एडमिट कैंडिडली कि मेनी थिंग्स आर नॉट एक्सेसिबल एंड मेनी थिंग्स ह्यूमन सपोर्ट चाहिए, जो कि विच इज नॉट फोर्थकमिंग ऑफिशियली। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मिलती है। आप हमारी इस रिपोर्ट की ये फाइंडिंग है कि 70% लोगों को असिस्टिव टेक्नोलॉजी तो मिल जाती है आज, थोड़ा बहुत उसमें भी 30% नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। तो वंशी भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई तुम अपनी चीजें एक्सेसिबल करो और फिर हमसे बताओ कि हम परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कर पाए। और डिसेबल्ड की जो असिस्टिव डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, जो एक्सेसिबिलिटी की, वो विजुअल होती है तो पता चल जाता है। और नॉन डिसेबल्ड भी जो एम्प्लॉइज हैं, उनको भी हर समय किसी ना किसी चीज की जरूरत है। 2 मिनट के लिए उनका पियन ना आ जाए तो वो लाल पीले हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस थिंग्स। लेकिन वंशी भाई, मैं आजकल जहां भी मेरे को बुलाया जाता है, और ये जस्ट आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द एजुकेशन पर्सपेक्टिव, समझने के लिए, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। तो क्योंकि आजकल जहां मैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाता हूं, तो जहां मेरे को जो कॉल्स आते हैं, हम कितनी भी राइट बेस्ड अप्रोच की बात कर लें,
लेकिन वेलफेयर अप्रोच और नीड बेस्ड अप्रोच की अपनी रिक्वायरमेंट है जो समझ आ रहा है। राइट बेस्ड की बात तो अर्बन सेक्टर में बहुत होती है और हम पता नहीं कितना अचीव कर पाए हैं, लेकिन नीड बेस्ड को हमने हटा दिया है कि नीड के बिना आप राइट बेस्ड अप्रोच ला नहीं सकते। तो जो विविवा में वेलफेयर है, ये वेलफेयर आप लोगों ने सूट कर रहा था इसलिए लिया या इसके कोई मायने थे? एक चीज। दूसरा, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में क्या बड़े चैलेंजेस आप लोगों को आ रहे हैं? Yeah, see, Danish, when we talk about two things, empowerment, which is rights-based approach, and dusra, welfare. I want to be productive in the bank, therefore identify the right job for me, make the things accessible so that I can work better. All these are, they come under empowerment. They enhance my productivity. All these things is fine, rights-based approach. But आजकल बैंक्स में फॉर ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन मोस्ट ऑफ द बैंक्स एक्सेप्ट 1 or 2 बैंक्स जो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम गोइंग टू हाउस टू द ऑफिस एंड कमिंग बैक डेली कम्यूटेशन के लिए, वो मिल रहा है ₹600 ओनली पर मंथ. सो इट मीन्स, say for example there are 25 working days, and if we divide this 600 by 25, it's 24 rupees. So each blind person, a totally blind person with given Indian public infrastructure, public transport system, a completely hearing impaired person who cannot hear any car horn, a wheelchair bound person who cannot take his wheelchair into any cab or auto rickshaw or metro or local train or city bus, इन लोगों के लिए जो 600 रुपीज है उससे क्या फायदा है? नंबर 1. नंबर 2, so many allowances are given. For example, in central government there are certain allowances which are not, persons with disabilities are not getting in banks. Number 2. Number 3, there are special casual leave of, say for example, 10 days as per central government guidelines. Still many banks are not providing it, including in some of the banks which we are working. So like this, there are many things where even welfare has to be addressed. Even in an urban setting, even for a working professional, welfare is a very important thing. So that's why Vibiva, along with productivity, we should ensure like transfers. One more very, very important thing, in banks like IOB, people have been rampantly transferred nearly 500 or 1,000 kilometers away, and Vibiva had to intervene at the apex level and do some betterment. So along with empowerment, we always feel, given the way our country is progressing, welfare is very, very important for persons with disabilities. And sorry, Danish. Second question, what did you say? क्या challenges आ रहे हैं इस conference को organize करने में? Yeah, coming to challenges in organizing this conference, as we all know, Vibiva is an organization which has been working for the past 11-12 years without any full-time employee. We are all working professionals with our personal life, our family lives, our social life. Along with that, we are only volunteering to Vibiva. So जो हमारा any NGO का जो financial resources है, जो other human resources है, this is a challenge with which we have been living in for the past some years. But more importantly, as you rightly put to Rajesh Astari sir, is it your failure to bring bank managements, especially those from HR, to visit these conferences? And he has put it the right way. Along with that, I would say, maybe if we have enough money wherein we can travel by air to all these individual banks, get appointment from their HR heads, MDs, chairmen, sitting in their office, taking leave from our office, meet them repeatedly, regularly, and sensitize, I'm sure people will come. But given our own resources, this is all that we can do. And coming to challenges in organizing this conference, I would say getting persons, motivating them to come from far off places, making them believe in that going to Bangalore will fetch something for me. Motivating people is the most important challenge, because ultimately it's those people who are our beneficiaries. It's those people for whom we're organizing this conference, not for the guests. Along with that guest, this is the most important aspect. So I appeal to all persons with disabilities that you come, make yourself counted, because this will not only benefit you at the micro level, but
when these paper cuttings, media cuttings go to the governments, public sector banks, they will realize that yes, these people are organizing. So it means they have some zeal to be better productivity, all these things. So I appeal on this platform to all persons with all disabilities to come to Bangalore and partner with us in this program. बिल्कुल, और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। जो भी जाना चाहता है रजिस्टर करिए, जाइए, सीखिए। और मैंने देखा इसकी बहुत जरूरत है। जो यंगस्टर, जो जी। बार बार वामशी भाई कह रहे हैं, असुदानी सर कह रहे हैं कि जो यंगस्टर अभी अभी बैंक में एनरोल हुए हैं, उनको तो जाना ही चाहिए कि कैसे आप अपने वर्क प्लेस में एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं, कैसे आपने जवाब देना अथॉरिटीज को, क्या आपके लिए सर्कुलर्स हैं। तो एक वन प्लेस है जहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। असुदानी सर, दो जी। सवाल लास्ट में आपसे। जी। एक तो ये बताइए कि जो बैंकर नहीं है डिसेबल्ड, लेकिन जी। फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना चाहते हैं, क्या उसके लिए ये ओपन है? बिल्कुल बिल्कुल आ अ, सकता है, कोई भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ओके। स्वागत है तो उनका। मैंने सुना है कि इस बार आपका टारगेट है 1000+ लोगों का, और जी। क्लोजिंग रिमार्क्स क्या रहेंगे आपके? यही कहूंगा मैं कि जो जो जैसा आपने अपील की, अभी मैं भी अपील करता हूं सभी से, जो बैंक में काम कर रहे हैं, ब्लाइंड हैं, दूसरे डिसेबल्ड हैं, ऑर्थोपेडिकली हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, कोई भी हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके सहकर्मी हैं, उनके बैंक में कोई काम कर रहा है, या इन जनरल कोई भी व्यक्ति जो ये जानने के लिए क्यूरियस है, उत्सुक है कि हाउ द डिसेबल्ड पीपल आर प्रोडक्टिव इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया था, रेलवे से रिजाइन करके ज्वाइन किया था, जब लास्ट सैलरी रेलवे की ली मैंने और मैं पलटा, तो कैशियर जिसने सैलरी दी, पीछे मुड़ के उसने ये, अरे भाई ये अंधों को भी बैंक में लेते हैं। वो आज तक मेरे माइंड में चीज गूंजती है, इट हॉन्ट्स मी। तो कोई भी व्यक्ति जो ये जानने को उत्सुक हो कि कैसे ब्लाइंड लोग प्रोडक्टिव हैं बैंकिंग में, या कैसे डिसेबल्ड लोग काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो वो उनको यहाँ बिल्कुल चले आना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि एक अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्री टाइप या प्रैक्टिकली सिमुलेट करके भी वहाँ एक सेशन रखें अवेयरनेस का, कि अलग अलग काम किस तरह से करते हैं ब्लाइंड और लो विजन लोग और बाकी डिसेबिलिटी के लोग। तो ये भी एक रहेगा। बाकी राइट्स के बारे में जानना, एंटाइटलमेंट्स के बारे में जानना, लीडरशिप के बारे में जानना, ये सब तो रहेगा ही। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति खास करके, या टोटली डिसेबल्ड व्यक्ति, जो भी अपने आप को थोड़ा हौसला पाना चाहता है, इनकरेज होना चाहता है, एक अपना साहस बनाए रखना चाहता है, बिकॉज ये साहस का काम है। क्योंकि आपको जॉब में, चाहे अभी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, आपको एक प्रोडक्टिविटी दिखानी ही है। तो वो साहस जो भी बटोरना चाहे वो हमारे पास चला है, तो हम सब मिलके एक दूसरे को इनकरेज करके और आगे बढ़ाएंगे। ऐसी ही मेरी गुजारिश है सभी से। बिल्कुल। वामशी भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट्स चाहूंगा। एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ये मेरा नहीं है, लिसनर्स का है जी। अभी जैसे कोई सैवलन कॉन्फ्रेंस करता है ना, तो वो सैवलन की किट बांटते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की, कोई टूथपेस्ट वाले होते हैं, वो कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी बैंकिंग की कॉन्फ्रेंस में आएंगे तो कुछ नोट नाट बांटे जाएंगे। Yeah. See, we are basically an academically based organization. We'll share the findings of the reports that we have जी। done so far to all the participants, so that they can first understand what things are good. It's all not negativity. So what things are good in the banks, they can understand. Also, when they read the report, they will realize that when things are not right for me, I don't need to be depressed, because when I look around, everyone is more or less facing the same problem. That will help them in the self counseling also. That is the souvenir that we can give, the report in accessible format. इतना तो हम guarantee दे सकते हैं, number one. And number two, when it comes to appeal, it's not just for persons with disabilities who want to be productive in the banks, but who want to be change agents. When you look at the second day's program, it's not just you as a person growing. If someone wants to grow as a leader, form his own team in his individual bank, partner with Vibiva, negotiate with his own bank management, जो लोग फ्यूचर लीडर्स बनना चाहते हैं, जो लोग बदलाव लाना चाहते हैं, जो लोग चेंज एजेंट्स होना चाहते हैं, उन लोगों को भी हम इनवाइट करना चाहते हैं कि कम एंड बिकम फ्यूचर लीडर्स ऑफ विबिवा। वेलकम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और लास्ट ईयर हमने अटेंड की थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और शुभकामनाएं हैं इस बार भी बहुत प्रोडक्टिव चीजें निकल के आएंगी। और कॉन्फ्रेंस के बाद भी हम शो करेंगे कि क्या आउटकम्स रहे।
तो रेडियो जी। उड़ान की टीम की ओर से, हमारे लिसनर्स की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दानिश भाई, आपने हमारी बात सब तक पहुंचाई और सब लोग इस प्रोग्राम को सुन के जरूर बेंगलोर आएंगे, हमारे साथ कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, इट Thank वाज you. ऑलवेज Thank you. प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू दानिश भाई। Thank you. लिसनर्स, बात की आज हमने वामशी भाई से और आसुदानी सर से, जिन्होंने बताया कॉन्फ्रेंस के बारे में। 14 और 15 फरवरी 2026 को IIIT बेंगलोर में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, चाहे आप डिसेबल्ड हैं चाहे नॉन डिसेबल्ड हैं, बैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। जो आपके साथी बेंगलोर में हैं, अगर आप नहीं जा सकते उन तक इस न्यूज को पहुंचाएं, उन तक इस शो को पहुंचाएं। कैसे ये कॉन्फ्रेंस उनको एम्पावर कर सकती है, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन उसमें होगा। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। People's Forum, founded in 1989, supports homeless and destitute individuals with mental illness in Odisha. Through initiatives like Mission Asha, Asha Lok and DMF Ashray, it runs 24/7 shelter and rehabilitation homes. The organization provides medical care, psychotherapy, counseling, life skills training, and long-term rehabilitation through a complete model of rescue, treatment, training, and family reunion. People's Forum has supported 5,000 plus individuals, with 1,700 currently in continuous care across centers in multiple districts of Odisha. For more information, visit www.peoplesforum.in.